हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका टॉपिक जो कि क्लास 9th के लिए जो कि प्रश्नावली 12.1 है और मैं कहता हूं कि 12.1 बिल्कुल आसान है। और आज मैं प्रयास के साथ कहता हूं जितने भी बच्चे को 12.1 में दिक्कत है, प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल बना सकता है। 12.1 बिल्कुल आसान सा चैप्टर है और आज मैं आपको बेसिक तरीके से आपको आज बताएंगे कि 12.1 को कैसे बनाना है। बिल्कुल आसान सा चैप्टर, बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो आइए सबसे पहली बात है कि 12.1 में पहले फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला कौन होता है। एक ही फार्मूला से सारा सवाल आपका 12.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बेसिक तरीके से पहले समझते हैं कि फार्मूला क्या है और इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो बनी रहिए, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, बिल्कुल आपको समझ में 100% जरूर आएगा। तो आइए सबसे पहली बात है, हम बात कर लेते हैं कि 12.1 में क्या होता है। तो 12.1 में सबसे पहले आपको पता होगा कि हीरोन का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। देखिए हीरोन का फार्मूला होता नहीं है क्योंकि नाम है हीरोन का फार्मूला, ठीक है, लेकिन काम तो होता है त्रिभुज का होता है। नाम होता है हीरोन लेकिन काम किसका होता है, त्रिभुज का होता है भाई। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये आपके पास त्रिभुज है। अगर मान लेते, सबसे पहली बात है, जिस सवाल में एक आपका बेस होता है, एक आपका आधार हो और एक आपका ऊंचाई हो, जिस सवाल में दो मान हो, एक आधार हो एक ऊंचाई हो, तो उसमें आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जिससे मान लेते पहली बात है, क्या कर लेते, सबसे पहली बात है, हमने कहा कि पहली बात है, एक आपने बचपन का फॉर्मूला याद आप लोग करते हुएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। सबसे पहली बात है, ये फार्मूला पहली बात ही आपको पता होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस सवाल में एक बेस हो, एक आपका हाइट हो, ऊंचाई हो, तो उसमें हम लोग लगाते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। लेकिन यहां पर देखो, सबसे पहली बात यहां पर क्या है, क्या यहां पे सबसे पहली बात है, आपको हाइट पता चलता है नहीं, तो इसमें आपको हाइट पहले देना पड़ेगा। हाइट का मतलब हो गया कि जिससे मान लेते कि यहां से एक हम क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं हाइट, ठीक है। तो हाइट का मतलब एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर क्या होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है ना। तो जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने वाला होता है कर्ण, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला क्या होता है, तो ऊपर वाला हो गया आपका लंब हो गया, जिसको हम ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तो जिस सवाल में ना आधार का मान दिया रहे, ऊंचाई का मान दिया रहे, उस सवाल में हम लोग लगाते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन जिस त्रिभुज में अगर 3 गो मान दे दिया है, जिस त्रिभुज में अगर 3 गो मान दे दिया है, उसमें 1/2 आधार गुने ऊंचाई नहीं लगेगा। इसीलिए जब त्रिभुज में जब 3 गो मान दे दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हीरोन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहली बात बता देते हैं कि जैसे हमने माना कि एक त्रिभुज हमने और ले लिया, हमने त्रिभुज और ले लिया, ठीक है। अब मान लेते तीनों का भुजा मान लेते पता है कि अगर मान लेते इसका भी आपका ए है और इसका भी एक, इसका ए हो गया, इसका आपका बी हो गया और इसका क्या हो गया, सी हो गया, ए बी सी हो गया। क्योंकि त्रिभुज में 3 माप होते हैं, 3 भुजा होते हैं, ये तो सबको पता है। अब यहां पे बात चलता है, पहली बात है, तो यहां पर जब जिस सवाल में जब जिस त्रिभुज में अगर 3 गो भुजा का मान पता हो, तो उसमें 1/2 आधार गुने ऊंचाई नहीं लगाते हैं, उसमें लगाते हैं हीरोन का सूत्र। नाम है हीरोन का सूत्र, लेकिन लिखते हम लोग त्रिभुज का। तो देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग क्या करते हैं, पहली बात है, सबसे पहली बात है, हीरोन का सूत्र निकालने से पहले इस सवाल का पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। इस सवाल का पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि इस त्रिभुज का आपका आधा,
इस त्रिभुज का क्या होता है आधा, और आधा निकालने के बाद क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं हीरोन का सूत्र उपयोग करते हैं। तो पहले क्या करना होगा, तो पहले आपको सेमी पेरीमीटर यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा इस त्रिभुज का। तो पहली बात है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है जिसको हम लोग ऐसे डिनोटेट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तीनों भुजा को क्या करते हैं, इस वाले भुजा को, इस वाले भुजा को, इस वाले तीनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो यहां पर आपका हो गया, पहली बात है कि a प्लस, ठीक है, b प्लस, और क्या हो गया आपका c प्लस, और बाय यहां पर क्या हो गया 2। यही आपका होता है सबसे पहली बात है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हर एक सवाल के कंटेंट में आपको अर्ध परिमाप आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आप लोग हीरोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो कहिएगा कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सबसे पहली बात है हीरोन का फॉर्मूला बहुत आसान है। हीरोन कहो तब या आप त्रिभुज कहो तब, ठीक है। क्या होता है तो आप क्या करना, रूट लगा देना, और क्या करना पहले लिख देना एस, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, एस इंटू एस माइनस ए, सबको सेमी पेरीमीटर से क्या करना, एस से क्या करना, सारे भुजा को घटा देना। तो यहाँ पे एस माइनस से हो गया, यहाँ पे एस माइनस बी हो गया, और यहाँ पे एस माइनस सी हो गया। यही आपका क्या होता है, पहली बात है हीरोन का फॉर्मूला, और इसी को आप लोग कह सकते हो कि आपका त्रिभुज का फॉर्मूला है, ठीक है। यही फॉर्मूला से क्या होगा, तो आपका सारा का सारा चैप्टर 12.1 बन जाएगा, ठीक है। हीरोन का फॉर्मूला निकालने से पहले उस त्रिभुज का पहले क्या निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर यानी एस का मान निकालना पड़ेगा, तभी जाकर तो आप हीरोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो आइए, ये आपका कुछ बेसिक था। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सवाल में चलते हैं, और आपके पास किताब है तो आप उल्टा कर देखिएगा कि सवाल आपका क्या है। चलिए अब देखिए सबसे पहली बात है सवाल में क्या, देखो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप अगर 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब होगा कि एक यातायात संकेत बोर्ड है, आगे स्कूल लिखा है, ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कहता है, देखिए सबसे पहली बात है सिंपल भाषा समझने का मतलब हो गया कि एक यातायात का मतलब होता है कि यातायात का मतलब अगर आप कहीं यात्रा करते हो, अगर आप कहीं जाते हो ना, तो क्या होता है, तो कहीं जाते हो ना तो आगे क्या होता है, स्कूल होता है ना स्कूल। तो स्कूल के आगे एक बोर्ड लिखा है, एक स्कूल के आगे एक बोर्ड है, तो वहां पे लिखा है, उस बोर्ड पर लिखा है कि आगे स्कूल है, कृपया यातायात धीरे चले। स्कूल में लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है ना, तो वही कहता है कि एक संकेत बोर्ड है और उस बोर्ड पे लिखा है कि आगे स्कूल है, कृपया यातायात, कृपया धीरे चले, आगे स्कूल है, ठीक है। और वो जो स्कूल का जो बोर्ड है, वो स्कूल का जो बोर्ड है एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो पहली बात है तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा ए दिया है ना, तो पहले आपको क्या करना होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहला टारगेट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। पहले वो निकालना पड़ेगा, तब उस संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है, उसके बाद हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं सवाल में। देखिए सबसे पहली बात है, एक आपके पास क्या है, देखिए एक आपके पास त्रिभुजाकार क्या है, ठीक है, यही संकेत बोर्ड है। तो यहां पे लिखा आगे स्कूल है ना, आगे क्या है, स्कूल है। और यहां पे कहता है कि ये जो पहली बात है, ये जो बोर्ड है इस समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किसका आकार का है, समबाहु। तो समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो। तो बराबर का मतलब हो गया, पहला अगर ए होगा,
तो दूसरा भी आपका ए होगा, तीसरा भी आपका क्या होगा, ए होगा। यहां तक तो आप लोग का क्लियर है, सिंपल और आसान है। अब यहां से क्या करना होगा, तो अब यहां से देखो, पहली बात है त्रिभुज का तीनों मान पता है, ए का भी, बी का भी, सी सारे का मान पता है ना। तो अब क्या करना होगा, त्रिभुज का पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, तब हीरोन का फॉर्मूला लगाना होगा। पहले इतना हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है ए बराबर ACM है, बी बराबर भी ACM है और सी बराबर भी ACM है ना। तो अब क्या करना होगा, तो पहले इस त्रिभुज का पहले क्या करना होगा, तो अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो लिखेंगे सबसे पहली बात है ना, त्रिभुज त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है S बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस और C, अब बट्टा कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिएगा A का भी मान A है, B का भी मान A है, C का भी A मान है। अब बट्टा यहाँ पर कितना हो गया 2 ना। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 और 1 और 1 ना, तो कितना हो गया आपका 3A हो गया। अब बट्टा कितना 2, A आपका क्या हो गया, CM आपका हो गया, ठीक है। अब A जो निकला, सबसे पहली बात है A आपका क्या निकला, तो A आपका निकला सबसे पहली बात है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाता है ना, तब क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर लिखते हैं सबसे पहली बात है, अतः त्रिभुज का, या चाहे लिख सकते हो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां से क्या करेंगे, अब मान हम ऊपर बैठा देते, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है, अब यहां पर देख लीजिए, पहली बात है S है ना, S का मान कितना है, तो 3A/2 है। तो जहां पे S आपका नजर आएगा वहां पे 3A/2 दे देना है, ठीक है। तो यहां पर दे दीजिए, पहली बात है 3A कितना हो गया 2, और यहां पर क्या करना, फिर यहां पर 3A/2, क्योंकि यहां पर भी तो S है ना। अब माइनस का माइनस यहां पर हो गया। अब यहां पर A है ना, तो A का मान कितना, A है पहली बात है। B यहां पर देखो 3A माइनस कितना है 2 माइनस, अब B का भी मान कितना है, तो A है। अब यहां पर देखो C है ना, तो यहां पर आपका हो गया कि 3A/2 माइनस A हो गया। ये सवाल में पहली बात यहां पर A होता है कि देखो, पहली बात है A का भी मान A है, B का भी मान A है और C का भी मान A है। यहां तक तो क्लियर है। और यहां पर S S S है ना, तो जहां पे S है वहां पे तो 3A/2 देना है ना, पहली बात है। तो जहां पे S हो वहां पे आपका S का मान देना है और ABC का मान बैठा देना है, हो गया। अब यहां पर क्या करना है, तो यहां से आपको घटा देना है। घटाना कैसे, तो देखो सबसे पहली बात यहां पर हो गया, पहले क्या करते हैं, रूट पहले लगा लेते हैं। यहां पर 3A है ना, तो पहले लिख लेते हैं कि 3A बट्टा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या देंगे, गुना का चिन्ह। अब 3A में से क्या करेंगे, 3A/2 में से A घटाएंगे तो कितना होगा, A/2 होगा। अब कहिएगा कि A/2 आ कहां से गया, तो आप लॉजिक देखिएगा। देखिए यहां पे सबसे पहली है कि 3 है ना, तो यहां पर देखिए 3A/2 है और माइनस यहां पर कितना A है ना। अगर इसके बट्टा के नीचे में 2 है और इसके बट्टा के नीचे में कुछ नहीं है, तो दोस्त आप क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा ना। अब 2 1 का लॉसन निकालिएगा तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 हो गया, तो आपका 3A माइनस कितना हो गया 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 2, तो यहां पर कितना हो गया 2A हो गया ना। तो 3 में से 2 रुपया घटेगा तो 1 रुपया बचेगा, तो वही A/2 हमने 2 दे दिया, ठीक है। अब इसको भी आप घटाइएगा तो वही तो आपका होगा A/2 कितना 2 होगा, इसका भी A/2 हो गया। यहां तक तो क्लियर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अब इस सवाल को क्या करना है, रूट से आपको बाहर निकालना है ना। तो रूट से बाहर कब निकलता है, तो उस संख्या का जोड़ा निकलना चाहिए। तो जोड़े ना, उस संख्या का जोड़ा, जोड़ा का मतलब होगा कि डबल में से 1 निकलेगा ना तो रूट हट जाएगा, ठीक है। ये तो सारे आदमी जानता है, ठीक है। अब देखिए 2 A है ना, देखो ये 2 A में से 1 A तो बाहर निकलेगा, ये 2 A में से 1 A
बाहर निकलेगा, सही बात है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर देख लो बट्टा हो गया, ठीक है। अब दो में से एगो दो बाहर निकलेगा, बात सही है। अब यहाँ पर देखो पहली बात है, ये दो ए में से एगो ए, तो यहाँ पर भी आपका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पहली बात है, सही बताइए। और दो में से देखो यहाँ पर भी निकलेगा दो ना, लेकिन अब यहाँ पर देखो पहली बात है, कहीं अच्छा से लिख देते, ए है, ए और गुनी क्या हो गया आपका ए हो गया, और यहाँ पर दो भी क्या निकला, तो पहले बात है दो निकला ना। देखिए अब रूट में क्या बचा है, से बताएं, तो रूट में बचा है 3, क्योंकि 3 का सबसे पहली बात है जोड़ा तो है ही नहीं ना, पहली बात है, तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, रूट 3 दे दिया, ठीक है। अब ए में इससे गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, अब बट्टा कितना होगा, दो दूना कितना हो गया 4, और रूट कितना हो गया 3। अगर इसको अच्छा से लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि रूट 3/4, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। यही होता है पहली बात है समबाहु त्रिभुज का, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यही आपका होता है सबसे पहली बात है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यही ना होता है रूट 3/4 और गुणे क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको पहली बात है दिखाई देता है कि नहीं, एक झलक हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने ऊपर कर दिया, और शब्द आपको सबसे पहली बात है ना छोटा छोटा लगता होगा, तो सॉरी, थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक कंटेंट तो आपका ये हो गया कि आपने निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन आपको सवाल में क्या कहा गया, आपको सवाल में कहा गया कि पहली बात है इसका आपको क्षेत्रफल भी, आपको संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल भी आपको निकाल देना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहली बात है, अब यहां से क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आइए पहली बात है, अब यहां से आगे हम क्या देखते हैं, बस एक लाइन का चीज बच गया, ठीक है। अब इस सवाल में कहता है, पहली बात है इस सवाल में क्या कहता है कि ये जो आपका जो संकेत बोर्ड है, इस संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो कितना दिया है, तो संकेत बोर्ड का जो परिमाप है 180 दिया है। ये टोटल जो है ना, ये टोटल यानी ये आपका संकेत बोर्ड है, इसका जो परिमाप है, परिमाप कितना दिया है 180 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है कि पुनः संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। लेकिन संकेत बोर्ड का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप कहेगा ना, तो पहली बात ही बट्टा के नीचा में ए मत देना, क्योंकि बट्टा के नीचा में ए तब देते हैं जब अर्ध परिमाप रहे तब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए ए प्लस बी प्लस और सी बराबर कितना होगा 180 हो गया। अब इसको देखो, पहली बात है ए का भी मान ए है, बी का भी मान ए है, सी का भी मान ए है, बराबर कितना है 180 है। अब इसको ऐड कर लो, 1 1 2 ए कितना हो गया आपका 3 ए, बराबर कितना हो गया 180 हो गया। अब यहाँ पर ए का यहाँ पर ए रहेगा, 180 है तो 180, 3 यहाँ पर गुना में चला गया भाग में, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पर कितना हो गया, सबसे पहली बात है 3 छक 18 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू यहाँ पर आपका हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया दोस्त 60 सेंटीमीटर हो गया ना। तो अगर मान लेते हैं कि अगर इसका अगर 60 है तो सारे का भी कितना होगा 60 ही होगा, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, पहली बात है ना। तो अब यहां से क्या करना है, तो एक का मान तो पता हो गया, अब क्या करेंगे, तो आप जो समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला जो निकला है ना, इसमें जाकर क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते पहली बात है, इसमें क्या करते, पहली बात है यहां पर लिख देते, पहली बात है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी लिखें, पहली बात है √3/4 और यहां पर क्या है ए स्क्वायर है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर बात क्या करेंगे, तो देखो √3 है तो √3 और /4 है। अब एक का मान को हटाना है और एक का मान कितना दे देना है 60, तो 60 का जो स्क्वायर जो दीजिएगा, सबसे पहली बात है तो 60 का मतलब क्या हो गया 60 का स्क्वायर हो गया,
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो तो √3/4 हो गया ना, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 36 तो होगा, स्क्वायर कर दे ना। अब इसको काटेगा तो 4 नमक कितना होगा 36, और यहाँ पर 2 जीरो बैठ गया। ठीक है, तो आंसर हो गया कि 900 और रूट कितना हो गया 3 cm स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया, पहली बात है 900√3 cm स्क्वायर। ये आपका बिल्कुल आसान सा आपका क्वेश्चन है, सबसे पहली बात है ये बनकर आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना, पहली बात है इसको आप एक बार जरूर बनाकर प्रयास कीजिएगा कि सवाल आपसे भी बन जाए। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, करते हैं पढ़ लेते हैं, पहली बात है तब उसके बाद हम लोग सवाल में चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि किसी फ्लाई ओवर का मतलब क्या होता है भाई, जो बच्चा से जो फ्लाई ओवर पर नहीं छछलता है ना, उसको बोलते हैं, पहली बात है ना। तो किसी फ्लाई ओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर है, 22 मीटर 120 मीटर है। तो कहता है कि देखिए आकृति इतना में। ठीक है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया है ना, तो उसने कुल कितना किराया दिया, उसने यानी कहा गया कि उसने कुल कितना किराया दिया। तो अब यहाँ पे सवाल यहाँ पर ये हो गया कि एक सबसे पहली बात क्या होगा कि एक आदमी था, ठीक है, और एक आदमी ने क्या किया, तो दीवार को पहली बात है फ्लाई ओवर का मतलब होता है, पहली बात है जिससे मान लेते कि पेंट उंट नहीं होता है, उसको पेंट उंट करने पर क्या होता है, पहली बात है तो 3 महीने का किराया दिया गया। कितने महीने का, 3 महीने का किराया दिया गया। तो उसको ना कुल कितना किराया दिया जाए, उसको 3 महीने के लिए यानी 3 महीने के लिए कितना किराया दिया जाए। तो पहली बात है, तो आइए सवाल की बात कर लेते। देखो तो फ्लाई ओवर कैसा होगा, फ्लाई ओवर कैसा होगा, त्रिभुजाकार के जैसा होगा ना। तो अब यहां पर देख लो, जिससे मान लेते पहली बात है कि ये आपका क्या एक फ्लाई ओवर की बात है, ऐसे है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पहला कहता है 122 है, 122 है ना, दूसरा का कितना है 22 है। ठीक है, एक है कितना, पहली बात है 120 है। चलिए अब यहां पर सबसे पहली बात है, अब सवाल में क्या करना है, पहली बात है अब इस सवाल आपका हो गया, सबसे पहली बात है आसान हो गया। अब कहने का मतलब हो गया कि एक विज्ञापन है, ठीक है। अब इस फ्लाई ओवर का मतलब हो गया कि किसी बाहर समय, जैसे लोग रूम क्या करता है, बाहर समय क्या करता है, 2-4 अपने रूम बना लिया और क्या करते भाड़े में लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर बात यहां पर क्या चलता है, तो 5,000 जो है ना 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 5,000 मीटर स्क्वायर है। तो 3 महीने का कुल किराया कितना होगा। ठीक है, तो बात तो वर्ष में है, बात क्या है वर्ष में है ना, जवाब आपको क्या देना है मंथली में देना है ना, तो बात वही है ना, लेकिन आंसर तो आपको ईयर में ही लाना है। ठीक है, अब देखिए पहली बात क्या करते हैं, तो यहां पर आपका ना ABC, यानी इसका मतलब होगा जिस सवाल में अगर तीनों का मान अगर पता चल जाए, तीनों भुजा का मान पता चल जाए, तो सवाल आपका लेंथी हो जाएगा। तो पहली बात लिखेंगे कि दिया है, दिया है ए बराबर कितना है 122 सेंटीमीटर। ठीक है, बी बराबर कितना है तो 22 है, सी बराबर कितना है 120 cm है ना। अब जब जिस सवाल में पहली बात याद कर लेना कि जिस सवाल में ए बी सी अगर तीनों का मान पता हो जाए तो क्या करते, पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं ना। तो आप लिखेंगे सबसे पहली बात है ना, चूंकि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a + b + c / 2। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि s बराबर a का मान कितना है 122 है, 122 है। ठीक है, और दूसरा का कितना है तो 22 है, और लास्ट वाला कितना 120 है। अब बटा कितना हो गया 2। अगर इसको काट खोट करेंगे तो जोड़ेंगे ना, तो 0 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, एक एक कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, 264 अब बट्टा कितना हो गया 2। अगर काट देंगे तो कितना होगा, तो काट दो तो 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया और 2 हो गया, 132 हो गया।
ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया, पहली बात क्या करते हैं, सबसे पहली बात है तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है कितना हो गया, 132 हो गया ना। अब क्या करते हैं, इस त्रिभुजाकार का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो लिख देंगे पहली बात है अतः त्रिभुजाकार कार का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिख दो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, तो पहली बात कर लो, पहली बात है s का मान कितना है, 132 है ना। अब देखो s का मान आपका 132 है, माइनस a का मान कितना है, तो 122 है। ठीक है। और यहाँ पर 132 है, 32 माइनस b का मान कितना है, तो 22 है। ठीक है। और c है ना, तो c का मतलब s का मान कितना, 132 है और माइनस कितना है, तो 120 है। इतने है ना, पहली बात है। और सवाल में तो वही पहली बात है आपका। ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया 122 है और 22 है। ठीक है। और 120 है। अब इसको क्या करना, पहले बात है घटा देना है। तो घटाने का मतलब यहां पर आपका क्या हो गया, ठीक है, घटाने का मतलब हो गया कि 132 से तो हमने यहां पर लिखा 132 गुने, अब इसको घटाओ, पहले बात है तो 2 में से 2 घट गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 10 हो गया। अब यहां पर देखो, अब इसको घटा लो, पहली बात है ना, 2 में से 2 गया तो कितना हो गया, 0 हो गया, 2 में से 2 घट गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, यानी इसका मतलब 110 हो गया। और यहां पर गुने क्या हो गया, अब यहां पर 2 में से 0 घटेगा तो कितना हो गया, 2 में से 0 घटा तो 2 हो गया, 3 में से 2 घटा तो 1 हो गया, 12 हो गया ना। अब यहां पर क्या करना, इसको सबसे पहले बात है, जब कोई भी संख्या का रूट वाला होता है तो पहले इसको क्या करो, रूट से बाहर निकालने के लिए आपको खंड करना पड़ेगा। तो कैसे खंड करेंगे, पहली बात ही देख लो। सबसे पहली बात है 132 को आप कैसे खंड कर सकते हो, 132 को कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 12। ठीक है। 12 11 है ना, 12 और 132 को खंड करेंगे तब 12 गुणे 11, अगर 12 11 को मल्टीपल कीजिएगा तो 132 आएगा। ठीक है। उसके बाद गुना है तो गुना, ये 10 है तो 10 को 10 रहने देते हैं। अब 110 को कितने लिखिएगा, ठीक है, तो 10 गुने कितना हो गया, 11, 11 दही के 110 और 12 का क्या रखिएगा, 12। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये 2 को 12 में से क्या होगा, एक 12 बाहर निकल जाएगा। अब 2 को 11 में से एगो 11 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो, 2 को 10 में से एगो 10 आपका बाहर निकल गया, पूरा निकलेगा, पहली बात है ना, तो बस हो गया। अब यहां पर क्या करना, पहली बात है 12 दाही के कितना हो गया, 120, और 120 में पहली बात है 11 से अगर मल्टीपल करते हैं तो आपका 120 हो गया ना, 100 कितना हो गया, 20, तो 0 और 2 और 3 1 ना, यानी 1300 कितना हो गया, 1320, और यहां पर क्या हो गया, cm स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हो गया कि ये जो पहली बात है, पूरा जो त्रिभुजाकार जो है ना, पूरा जो त्रिभुजाकार है, ये पूरे का जो एरिया है, पूरे का जो क्षेत्रफल है कितना आया, 1320 आया ना। तो यहां पे बताया गया, पहली बात है कि एक वर्ष का जो किराया है, यानी एक वर्ष का जो किराया है ना, वो 5000 है। तो भाई 1320 रुपये का और 3 महीने का कितना रुपया लगेगा। ठीक है। तो हम बता दें, पहली बात है, तो अब इसको क्या करते, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दें। चलिए, अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो सबसे पहली बात हमने क्या किया, पहले हमने क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल निकालने के बाद आपका पहली बात है वैल्यू कितना आ गया, 1320 आ गया ना। पूरे त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल एरिया कितना आ गया, 1320 आ गया ना। तो कहता है पहली बात है कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है वो कितना है, 5000 है, 5000 है कि नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 वर्ष का किराया कितना है, 5000 है कि नहीं है, 5000 है। तो आपसे कहा गया, पहली बात है, इसीलिए कितने का, 1320 का। ठीक है। तो 1320 के लिए वर्ष, सवाल है, जवाब देना है वर्ष में, सवाल देना है, जवाब देना है वर्ष में।
ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा गया मंथली, 3 महीने में ना। तो भाई सवाल तो है 3 महीने की बात है ना, लेकिन कहता कि 1 वर्ष का किराया 5,000 है। कितना है? 5,000 है ना। तो आंसर आपको लाना, देखो सवाल है आपका वर्ष में और सवाल इसमें दिया है महीना में, तो इसलिए हमको महीना को कन्वर्ट करना होगा ईयर में। तो भाई ईयर का मतलब क्या होगा? 12 से डिवाइडेड करना होगा ना। तो इसका मतलब हो गया, पहली बात है तो 3 महीने का मतलब होगा कि 3 हो गया। अगर साल में बदलना है तो क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, डॉटेड का किराया कितना होगा? तो देखो 5,000 है तो 5,000 कितने का? देखो 1320 का। ठीक है, 3/12 हो गया। अब इसको क्या करना है? काट देना, पहली बात है। तो अब यहां पर देखो, पहली बात है 3 से काटो, 3 का 3 और 3 चौका कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? पहली बात है आप 2 से काट लो 2 और इसको काट लो, पहली बात है ना। 2 छके कितना हो गया? 12, 2 छके 12 और फिर 2 छके 12, यहाँ पर 660, फिर से 2 से काट लो, कितना हो गया? 330। ठीक है, तो बच गया पहली बात है 5,000 गुने 330 हो गया ना। अब गुना कर लो, पहली बात है ना। अब देखो पहली बात है 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15, 15 कितना हो गया? 16 और 3 1 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1,65,000 रुपया हो गया। यही आपका हो गया, आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग जरूर बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, आसान छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो आपका 3, पहली बात है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई। फिसल पट्टी का मतलब बच्चा को छछलने वाला जो स्कूल समय फिसलन पट्टी होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इसकी पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, तो उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ना, साफ रखिए। लिखा हुआ है, देखिए आकृति, इस दीवार की विमाएं 15 मीटर है, 11 मीटर है, 6 मीटर है, तो रंग यानी रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी इसका मतलब हो गया कि पहली बात है एक आपका क्या है? फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी का मतलब जो कि बच्चा सब क्या करता है? छछलता है। ठीक है, उसको क्या करता है? उस पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखना है। और उसका जो विमाएं है 15 है, 11 है, 6 है, 15 11 6 है ना। तो अगर मान लेते पहली बात है कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे कर लेते हैं, फिसलन पट्टी का मतलब हो गया, पहली बात है ऐसे मना लो, पहली बात है फिसलन पट्टी। ठीक है, अब कहता है पहली बात इसका विमाएं कितना है? पहली बात है विमाएं का मतलब पहला हो गया 15 मीटर, दूसरा का हो गया 11 मीटर, तीसरा का हो गया 6 मीटर। हो गया ना। तो पहले क्या करना, जब जिस सवाल में जब 3 को मान दिया रहे तो सीधे लिखो दिया है, अर्ध परिमाप निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो, हो गया, काम तमाम है। तो पहली बात कीजिएगा क्या करेंगे, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, ए बराबर कितना है? 15 मीटर, बी बराबर कितना है? 11 मीटर, सी बराबर कितना है? 6 मीटर। हो गया। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का अर्ध परिमाप ठीक है, तो इस अर्ध परिमाप का मतलब होगा कि S बराबर क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी बट्टा हो गया 2। तो यहाँ पे S बराबर कितना हो गया? पहली बात है 15 है, 15 प्लस 11 प्लस कितना हो गया? पहली बात है 6 आपका हो गया, और बट्टा कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 6 कितना हो गया? 7 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, 32 अब बट्टा कितना हो गया? 2 काट देंगे तो कितना हो गया आपका? 16 मीटर। तो S का वैल्यू कितना हो गया? 16 मीटर हो गया आपका। ठीक है, ये तो आपका सबसे पहली बात है अर्ध परिमाप हो गया ना। तो कहता है कि रंग से भरे हुए पेंट का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ पहली बात है। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा पहली बात है अतः रंग से भारे पेंट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस वही आप फिर उनका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, S इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां से क्या कर देना, पहली बात है अब यहां से आपको बस s है ना, s का मान कितना है 16, तो यहां पर आप दीजिएगा 16 और यहां पे 16 माइनस कितना हो गया आपका 15 और यहां पर आपका हो गया 16 माइनस कितना हो गया 11। ठीक है, और यहां पर आपका हो गया, पहली बात क्या हो गया, पहली बात है 16 है तो 16 और माइनस कितना हो गया 6 हो गया। अब खंड कर लो, पहली बात है तब यहां पर आपका हो गया 16 का 16 गुने 16 में से 15 घटा 1 हो गया और 16 में से 11 घटा तो 11 5 16 हो गया और 11 में से 16 में से 6 घट गया तो 10 6 16 हो गया। ठीक है, अगर आप यहां से बात कर लेंगे, सबसे पहले बात है तो आप खंड कर लेंगे, पहली बात है तो देखो 16 है ना, तो 16 को कैसे कीजिएगा 1 2 3 4। ठीक है, एक तो है 5 गुने 2 गुने 5 2 5 6 10। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब 4 को 2 है ना, 4 को 2 में से क्या करेगा, पहली बात है तो 4 को 2 में से 2 को 2 तो बाहर निकलेगा। ठीक है, 2 को 5 में से 1 को 5 आपका बाहर निकलेगा ना, एक आपका अंदर में ही रहेगा तो अंदर में हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 दूना 10 10 दूना कितना हो गया 20√2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज तक आपका पहली बात है क्वेश्चन आपका 3 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, और 6 क्वेश्चन इसमें है, पहली बात है 3 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हो गया और 3 क्वेश्चन आने वाला वीडियो में होगा, तब जाके आपका चैप्टर हो गया समाप्त हो जाएगा। और देखो पहली बात क्या है, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है, बनाइएगा तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।